मायके और ससुराल के आपसी विवाद में मरीज की अनदेखी, डॉक्टर और अस्पताल परेशान। जितेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट आज तक उत्तर प्रदेश। कानपुर के थाना हनुमंत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उस्मानपुर चौकी से बड़ी खबर आ रही है। वसंत विहार स्थित महादेवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ग्राम गौरियापुर, अकबरपुर, कानपुर देहात निवासी गोपाल तिवारी ने बताया कि उनकी पत्नी प्रिया तिवारी उम्र लगभग 27 वर्ष को बुखार के चलते 2 दिन धन्वंतरी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वहां 70,000 रुपए खर्च होने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद डॉक्टर नवनीत यादव ने उन्हें महादेवा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहां इलाज के नाम पर एक हफ्ते में लगभग 500,000 रुपए वसूल लिए गए। अब हॉस्पिटल ने इलाज करने से मना कर दिया है और कह रहे हैं कि इन्हें कहीं और ले जाओ। परिजन पूरी तरीके से पैसों से लाचार हो चुके हैं। प्रशासनिक लापरवाही। मौके पर आई स्थानीय चौकी के इंचार्ज ने अस्पताल और परिवार को समझाया और परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उनकी मदद की जाए। अस्पताल का पक्ष। अस्पताल के एमडी डॉक्टर शिवेंद्र का कहना है कि मरीज वेंटिलेटर की कंडीशन में आया था और अब उसकी हालत में काफी सुधार है, लेकिन डॉक्टर उनके परिजनों से भयभीत हैं और उनको जान का खतरा महसूस हो रहा है। बाइट गोपाल तिवारी। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम गोपाल तिवारी है, गौरियापुर के मूल निवासी हैं, थाना अकबरपुर पड़ता है। क्या हुआ? फीवर आया था वाइफ को, तो धन्वंतरी में भर्ती करवाया था। 2 दिन रखा वहाँ पे, तो 2 दिन रखने के बाद जो है हमारे साला रहता है कानपुर में सूरज, तो उसका एक दोस्त था, उसका क्या नाम नवनीत यादव, वो अपने आप को बताता था कि एजेंसी में हम काम करते हैं और कुलवंती में काम करते हैं, मेरी 1.5 लाख रुपए सैलरी है। तो उसने जो कहा कि आपका यहाँ पैसा भी ज़्यादा लगेगा और बर्बाद होगे, इससे अच्छा महादेवा हम आपको शिफ्ट करा देते हैं और पेशेंट आपका जल्दी भी सही हो जाएगा। वहाँ से वो ले आए महादेवा में आते धन्वंतरी से। लगभग धन्वंतरी में कितना रुपया आपका खर्चा हुआ? उसमें हमारा 2 दिन में 70,000 रुपये खर्चा हुआ। धन्वंतरी से 23 तारीख को महादेवा में ले आए 8 बजे शाम को, यहाँ एडमिट करवा दिया। उसके दिन बोले दूसरे दिन लगभग 10% सुधार है। पहले दिन 40,000 रुपये मैंने जमा किया था, इसके बाद दूसरे दिन बोले ठीक है पोजीशन अच्छी है, 20% सुधार है, यही बोलते रहे। बोले आप 30% सुधार है। 5,000 रुपये की दवा है बाहर मार्केट में, वो अंदर यहाँ की दवा बना रहे हैं 30,000 रुपये की। हम बोल रहे हैं कि इतनी महंगी दवा क्यों बना रहे हो? बोले कि अगर तुम्हें दवा का वो लग रहा है तो आप मरीज शिफ्ट करा लीजिए, कहीं ले जा सकते हैं। भर्ती कराने के पहले बोला गया था कि एजेंसी के डॉक्टर आएंगे, एजेंसी का कोई भी डॉक्टर नहीं यहाँ पे नहीं आया। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार मिश्रा है मेरा नाम है। मैं नवस्था में रहता हूँ, 203/4 में। अब पीड़ित के कौन है? मैं इनका बहनोई हूँ और इनका जब मेरी बात हुई थी इनसे, तो इन्होंने बोला था कि यहाँ पे एजेंसी के डॉक्टर आएंगे, अच्छे से अच्छा इलाज होगा, 4 दिनों के अंदर मैं खड़ा कर दूंगा यहाँ पे, ये बोला था। वहाँ से इसीलिए यहाँ पे लाया गया था धन्वंतरी से। हुआ जो आज जो प्रकरण वहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे किसी को और यहाँ से बाहर निकाल रहे, एम्बुलेंस बुला दिया गया, जबरदस्ती यहाँ से भेज रहा है कि यहाँ से लेके जाइएगा। डॉक्टर इलाज करने के लिए कोई तैयार नहीं है यहाँ पे। एम्बुलेंस किसने बुलाई? एम्बुलेंस डॉक्टर ने बुलाया वहाँ पे, यहाँ से लेके जाइए। कंडीशन कैसी है? क्रिटिकल पोजीशन चल रही है उसके मरीज की। आप लोगों की क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि मरीज का इलाज किया जाए, जब तक उसकी सांसें चले तब तक उसका इलाज होना चाहिए। अभी कितना बज चुका होगा लगभग? अभी लमसम 4-5 बज गया है। 5:20 हो चुका। 5:20। यदि आपका डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे तो अंत में आप क्या करेंगे? हम यहीं धरना प्रदर्शन करने के यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, हम जाएंगे नहीं यहाँ पे कहीं। हॉस्पिटल में आपका इलाज के दौरान कितना रुपया लगभग लग गया है? 5 लाख रुपए का आसपास खर्चा हो गया समथिंग। 5 लाख जी। आप हॉस्पिटल है बसंत बिहार में, ये बम्बा रोड पे जी। अच्छा, आपने क्या इस बात को पुलिस प्रशासन को अवगत? मैंने 112 नंबर पर कॉल किया है और उसको अवगत भी कराया। यहाँ पुलिस प्रशासन आया है, पुलिस प्रशासन भी उसके फेवर में बोल रहा है। क्या जवाब क्या दिया? उन्होंने बोला कि अभी इलाज चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं कुछ सुधार, इलाज स्टार्ट हुआ है। दोबारा सूचना दी कि इलाज नहीं हो रहा? नहीं इलाज मैंने कॉल कर रहे, कॉल नहीं उठा रहे हैं। कितनी बार कॉल किया? सेवा हॉस्पिटल में आपको गेट के बाहर कितने घंटे बीत चुके हैं?
लगभग अभी जो सुबह से 8 घंटे हो गए हैं, लेकिन कोई भी इलाज के लिए एग्री नहीं है। नौबस्ता थाने से जो आए थे उन्होंने हनुमंत विहार से जो थाने से आए थे उन्होंने कहा था कि मरीज का जब तक जीवित है उसका प्रॉपर इलाज कीजिए। उन्होंने कहा था हाँ इलाज करेंगे, लेकिन वो इलाज करने के लिए तैयार नहीं। हम इनके कैबिन में किस चीज़ को लेकर के जो मरीज है वो बात कर रहे थे, क्या है? एक्चुअली 21 तारीख को पेशेंट धन्वंतरी हॉस्पिटल में सांस की तकलीफ और बेहोशी की वजह से भर्ती हुआ था। ठीक है। 21 के बाद फिर 23 तारीख को हमारे पास में वेंटिलेटर के साथ में, जिस समय कि उसका ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और पेशाब नहीं आ रही थी, उस कंडीशन में रिसीव हुआ। पेशेंट के अटेंडेंट में हमारे साथ में 2 पक्ष थे, एक मायका पक्ष था और एक ससुराल पक्ष। मायका पक्ष कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करता रहा इलाज करने के लिए और ससुराल पक्ष कंटिन्यूसली विरोध करता रहा या अलग अलग क्वेश्चंस करता रहा। इस दौरान में पिछले 5 दिनों के अंदर पेशेंट इम्प्रूव किया। पेशेंट का ब्लड प्रेशर, जो कि 3 ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवाइयाँ थी, इन्फेक्शन को कम करने वाली दवाइयाँ थी, पेशाब लाने वाली दवाइयाँ थी, वो सारी की सारी आज के दिन में बंद है। पिछले 5 दिनों में पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा है, 130, 140, ऑक्सीजन की मात्रा 100% है। मशीन का सपोर्ट तब भी लगा था, आज भी लगा है। पेशाब के लिए कोई दवा नहीं दी जा रही है, हर घंटे में 150-200 ml पेशाब आ रहा है। इसके पहले कहीं और से ट्रीटमेंट करा के लाया गया था? इसके पहले पेशेंट सबसे पहले अकबरपुर में ट्रीट कराया गया। हमें केवल 1 दिन की हिस्ट्री बताई गई, केवल 1 दिन की बीमारी है और 1 दिन में ही उसी 1 दिन की समस्या में पेशेंट हमारा वेंटिलेटर पे चला गया। परिजन का आरोप है कि जो मरीज का उन्होंने हिस्ट्री दी, बुखार है। जी जी, बुखार तो शुरू से रहा होगा। हमने तो चौथे दिन रिसीव किया पेशेंट को। 20 तारीख को इन्होंने घर पे दवा दी, 21 तारीख को अकबरपुर में इलाज कराया, वहाँ की ब्लड की जांचें हैं जिसमें प्लेटलेट 32,000 है। उसके बाद फिर धन्वंतरी हैलेट लेके गए। हैलेट में बताया उन्होंने कि हमारा मरीज बेहोश हो गया था, उसकी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हमें लेके रात में भागना पड़ा धन्वंतरी के लिए। फिर धन्वंतरी में एडमिट रही, वहाँ पे वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रही, वो वेंटिलेटर साथ में हमारे पास जब आए थे तो वेंटिलेटर के साथ में। अभी उनका ये कहना था कि बिना बताए उनको जो है एम्बुलेंस बुला के और रेफर कर रहे थे कि आप इधर ले जाइए, हम यहाँ इलाज नहीं करेंगे, उसके लिए जी। इस चीज़ में पिछले 4 दिन से हम इनको जल्दी जाने के लिए कह रहे हैं। कारण ये है कि जो ससुराल पक्ष है वो इतना दोषारोपण करता है, या फिर ससुराल पक्ष है वो इस तरीके से बलपूर्वक कार्य कराना चाहता है जिसमें कि हम लोग मानसिक रूप से स्थायी होकर काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से पिछले 4 दिन से को लेकर ससुराल पक्ष विरोध कर रहे थे क्या? नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, लगातार दोषारोपण इस बात को लेके था। उन्होंने भी ये कबूल किया कि ट्रीटमेंट ठीक हुआ है, लेकिन दोषारोपण इस बात को लेके था। हर बार हर दिन कम से कम 5 नए लोग आते हैं, 5 नई बार मीटिंग होती है, उस 5 नए बार में 5 नया दोषारोपण होता है। तो उसके साथ दोषारोपण इस बात का होता है कि आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, दोषारोपण इस बात का होता है कि आप मरीज को देखने नहीं दे रहे हैं, दोषारोपण इस बात का होता है कि मतलब हम पैसे नहीं दे सकते हैं, या फिर आप इलाज नहीं ठीक कर रहे हैं। तो और इस दौरान जो मायका पक्ष था वो कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करता रहा कि डॉक्टर साहब आप करिए इलाज, अगर नहीं करेंगे तो जिस इन लोगों की जिस व्यवहार है उसकी वजह से ये मेरी बहन की स्थिति हुई, और वही आने वाले टाइम में इन लोगों का व्यवहार इस कदर का है कि ये लोग उसको लास्ट स्टेज में मृत्यु के रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो वहाँ पे उस लड़के के या उनके मायके पक्ष के बार बार आने के और रिक्वेस्ट करने की वजह से हम लोगों ने कंटिन्यू किया। अभी मरीज को मतलब क्या बचाया जा सकता है या नहीं, क्या स्थिति है? मरीज पहले दिन की स्थिति बताऊं और आज की, आप लोग खुद से डिफरेंस तय कर लेंगे। पहले दिन जब मरीज आया था लिखा हुआ है, दिख रहा है 200 ml पेशाब की थैली में था और काले रंग की पेशाब थी। क्रिएटिनिन 3.8 था, टीएलसी काउंट 45,000 थी, प्लेटलेट 25,000 थी। आज नई जांचें कराई हैं, कल प्लेटलेट 90,000 के आसपास था, टीएलसी काउंट 16,000, क्रिएटिनिन 1.3 था, पेशाब प्रति घंटे 150 से 200 ml आ रही है। आज केवल एक वेंटिलेटर के अलावा अन्य कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई ब्लड प्रेशर के लिए दवा दी जा रही है, ना कोई पेशाब के लिए दवा दी जा रही है। परिजन ने दवाओं के लिए भी आरोप लगाए हैं कि आप बाहर जो दवा 5 की है वो यहाँ पे 30,000 रुपये। भाई साहब, दवाओं का ये है कि हम
आज के समय में बाहर से कोई क्या ला रहा है हमें नहीं पता है। हमने उनको बोला कि अगर आपको लगता है कि हम MRP से ज़्यादा दवा दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं, आप हमें ज़रूर उसके बारे में अवगत कराइए, हम वो सारा पैसा रिफंड करेंगे। अगर ऐसा लगता है कि हमने गलत किया है या रेट से ज़्यादा लिया है, चार्जेस किए हैं हमने। लेकिन एक और बात, जैसे परिजन लोग कह रहे हैं कि ICU में वो नारियल का पानी और दाल का जो पानी देने के बाद ले गए थे वहाँ पे जी। तो क्या ICU में ये सब पिलाया गया? हाँ हाँ, मरीज हमारा नली पेय है, नाक से नली पेट में जाती है, उसके द्वारा जब हमारा पेशेंट स्टेबल होता है तो उसको फीडिंग दी जाती है कि जो उसकी शरीर की ऊर्जा है पेट और तंत्र नॉर्मल काम कर सके। तो वो इनको उस नली से हर 2 घंटे पे, इवन की पानी, क्योंकि इनका सोडियम बढ़ा हुआ था, तो हर 2 घंटे पे पानी भी दिया जाता है। और उसी के साथ साथ ये नारियल का पानी, प्रोटीन पाउडर, इस तरीके की चीजें दी जाती हैं। जो ये ले गए थे नारियल फिलहाल का पानी, क्या अपडेट है? फिलहाल का क्या अपडेट है, क्या आप करने वाले हैं इसके बाद? फिलहाल का देखिए, हमें इन लोगों से जान का खतरा है। जिस प्रकार से यहाँ पे भीड़ इकट्ठी की हुई है इन लोगों ने, क्या है आप क्या आगे आप क्या करने वाले हैं? क्या आगे हम केवल यही रिक्वेस्ट करते हैं। इन लोगों ने कल, हमने परसों दिन इनको डिस्चार्ज बना के दिया, कल 10 बजे दिया, ये बोला कि आप ले जाइए, जहाँ भी संभव हो आप इलाज करा लीजिए। जो भी आपको अगर आर्थिक रूप से लगता है समस्या कि हाँ हम पैसे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इसका कोई डिस्कशन नहीं है, हम नहीं चार्ज करेंगे, आपको छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये पेशेंट को लेके जाने को तैयार नहीं है। इनका जो पहले रवैया था ज़बरदस्ती का, आज भी वही है कि हम इलाज यहीं कराएंगे और आपको करना होगा।